लेकर हम दीवाना दिल। हे महादेव, हमारे बस 2 काम कर दीजिए। पहला, उर्मी जी को वापस घर ले आइए, और दूसरा, हमारी सम्राट जी से शादी करवा दीजिए। हम प्यार करते हैं सम्राट जी से। आई लव यू सम्राट जी, आई लव यू सो मच। बेटा, तुम वर्तिका का शादी कराना चाहते हो ना, तो हम भी सोचे कि विधिवत कराते हैं शादी उसका। गुड मॉर्निंग। हम यहाँ कैसे सो गए? वो अच्छा, हमें लगता है हम यहाँ टहल रहे होंगे, सैर कर रहे होंगे और कमर में दर्द हुआ और हम सो गए होंगे। वैसे भी उम्र हो गई है हमारी, 40 साल के हो गए हैं, तो कमर में दर्द तो लगा रहता है ना, और थक भी गए थे तो के सो गए होंगे। यही हुआ है हमारे साथ, हमें पक्का यकीन है यही हुआ है। आपको झूठ बोलना नहीं आता तो आप बोलते क्यों हैं झूठ? सच तो ये है कि आप अपनी तारा को निहार रहे थे। अच्छा, अगर ये गलत है तो शायद सच ये होगा कि आपको हमारे पास रहने में अच्छा लगता होगा। पर जो भी है, ये आप बार बार ये कहना बंद कीजिए कि आप 40 के हो गए हैं, 40 के हो गए। अरे जवान है, जब मन करता है हमें कंधे पे टांग लेते हैं, जब मन करता है गोदी में उठा लेते हैं। बस सपना नहीं मानते हैं, दिल की बात जुबान पर नहीं लाते हैं। इसकी अगर दवाई मिले तो डॉक्टर से ले लीजिएगा। बाकी हमारी तरफ से तो आप एकदम फिट हैं। हो गया, जाएं हम?
जी नमस्ते, मैं ही हूं अनुराधा गुप्ता, मिलन मैरिज ब्यूरो। अरे अरे, आइए आइए, आपका इंतजार कर रहे थे, बैठिए। बताइए किसकी शादी करवानी है? वर्तिका का। इका मजाक है अम्मा, और ई का तरीका है ऐसे ढोल लेके आ गए? हमारे मैरिज ब्यूरो जो है ना, उसकी एक परंपरा है, एक ट्रेडमार्क है। हम शादी की प्रक्रिया है ना, ढोल बजाकर ही शुरू करते हैं। हम पहले माहौल बनाते हैं और जब माहौल अच्छा बन जाए तो राजी खुशी शादी हो ही जाती है। पर यहाँ किसी की शादी नहीं होने वाली है। होने वाली है। वर्तिका की। और इसमें गलत भी क्या है? वर्तिका की शादी होगी तभी तो उर्मी इस घर में आएगी, और इसी में सबका भला भी है। किसकी भलाई है और किसकी नहीं भलाई है, ये ज्यादा तुम मत सोचो। और वर्तिका से तो पूछो कि वो शादी के लिए तैयार है कि नहीं है। हम तैयार हैं। शादी करवानी है ना, करेंगे। आप हमें ना लड़की के कुछ पिक्चर्स निकाल के दे दीजिए, फिर हम रिश्ते बताते हैं। दादा दादा, अब एक मिनट मैडम जी, हाँ 1 मिनट। वो कहा है ना कि दुल्हन अभी अभी सो करके उठी है, तो थोड़ा मेकअप वोकअप कर देते हैं, उसके बाद फोटो क्लिक करते हैं। हाँ अरे आप फोटोज दे दीजिए, फिल्टर लगाकर हम सब सही कर देंगे। ओके, दीजिए। नहीं भाभी, आप नहीं, सम्राट जी क्लिक करेंगे। आप क्लिक करेंगे तो हम स्माइल करेंगे। वैसे भी रिश्ते के लिए तो दुल्हन की फोटो हंसते हुए जानी चाहिए ना, तो आप क्लिक कीजिए। लीजिए बाबा जी, आप क्लिक कर दीजिए। हाँ आइए ना, क्लिक कीजिए हमारी फोटो। अरे आप बजाओ ढोल और आप फोटोज क्लिक करिए।
बबुआ जी, ये कैमरा हमको दे दीजिए। हम मैडम जी को दे देते हैं। हाँ, आप दीजिए। ये लीजिए। अच्छा, तो हम चलते हैं। शाम तक कुछ लड़कों के फोटोज हम भिजवा देते हैं। फिर जैसे आप कहेंगी वैसे हम करेंगे। आज्ञा दीजिए। शुक्रिया। खुश है ना आप ये सब देखकर? क्यों महादेव, क्यों? जब हमें ऐसे ही दर्द देना था, ऐसे ही सम्राट जी को हमसे दूर करना था, तो क्यों हमें पिछले जन्म की बातें याद दिलाई? क्यों हमें बनारस में लेकर आए? क्यों सम्राट जी से मिलवाया? बोलिए ना, बताइए, क्यों किया हमारे साथ ऐसा? बता सम्राट, ये ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे तू खुद वर्तिका की फोटो खींच रहा है उसकी शादी के लिए। सम्राट भैया, आपको अंदाजा भी है कि वर्तिका को क्या फील हो रहा होगा? हमें उर्मी को ढूंढने जाना है मास्टर। चलेंगे साथ? हम साथ चलेंगे। और तुझे जो 2 जन्मों से ढूंढ रही है उसकी थोड़ी सी भी कदर नहीं है। दादा हो दादा बबनी जी, आपको भी कुछ कहना है का तो कह लीजिए। वो कहा है ना कि शादी ब्याह का माहौल है, आपकी बड़की भाभी बुरा नहीं मानेंगी। लीजिए बबनी जी। अम्मा जी, चाहे जैसे भी हो पटना वाले, वर्तिका का शादी करा देना। जी अम्मा जी। जब भूत थे तब शक्तियां थी हमारे पास। इंसान क्या बने, वर्तिका भी हमें थाने पहुंचा देती है। सम्राट से लड़कर भागना पड़ रहा है हमें। समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। कई बार दुश्मन को थोड़ा सांस लेने देना चाहिए। इससे दुश्मन बेखौफ होकर कोई गलती करता है और हमें उस गलती का फायदा उठाना है। बताइए ना, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों महादेव? ए, रो रही है का? नहीं तो हम रो नहीं रहे, वो तो बस ऐसे ही रो नहीं रहे थे। अब तो चल हमारे साथ। हाँ चल। कहा? अरे दादा, तुम्हारा ब्याह होने वाला है ना, तो उसकी सारी तैयारियां भी तो करनी है। तुम्हारी माँ अब अपनी जिम्मेदारी हमरे मत्थे छोड़ करके चली गई, वो अब हमें तो निभानी पड़ेगी ना। अरे तुमसे पीछा जो छुड़ाना है। ए चल। अरे लेकिन कहाँ लेकर जा रही हैं आप, बताइए तो। ए, ज्यादा नाटक नहीं। हाँ, बबुआ जी ने खुद शादी के लिए हाँ कहा है ना, तो फिर तू ही इतनी अकड़ काहे दिखा रही है? हाँ, सम्राट जी, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ पता चलेगा तो आपको फोन करेंगे। एक्सक्यूज मी। कहाँ चली गई उर्मी? उसे अंदाजा भी नहीं है कि हम कितने परेशान हैं यार। क्या करें, कहाँ ढूंढे उसे? सम्राट मिल जाएगी। कोई भी इंसान को ढूंढने की परेशानी हम समझ सकते हैं, पर जो है अगर वही बिछड़ जाए, वही खो जाए, तो ये भी सही नहीं है ना। हमने कहा ना, हमें वर्तिका के बारे में कोई बात नहीं करनी। सम्राट,
तुम्हारा ब्याह होने वाला है ना, के लिए साड़ी गहना सब रखे हैं ताकि तुम देख सको कि तुम पे का जचेगा। तो ये सब काम तो पहले करना होगा ना, ब्याह से पहले। अरे दादा देख का रही हो, ये सब ना तुम्हारे ऊपर एक एक करके रखेंगे। हाँ फिर देखेंगे तुम कैसी लग रही हो। ठीक है, अब चलिए अम्मा जी। वर्तिका इस घर में तब तक रहेगी जब तक इसकी शादी ना हो जाए। ये तो हम जानते नहीं अम्मा की कब होगी, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि हमसे नहीं होगी। दादा हो दादा, रो मत पगली, समझाए थे ना हम तुमको, हाँ कि ई घर से दूर रहो। रही ना ही रही। अब तुम तो आई थी हाँ गिन्नी को डांस सिखाने, लेकिन दादा ओ दादा तुम तो हम सबको ही नाच नचाने लगी। अब आई नाच नचाने तो तुम्हारी विदाई तो करनी पड़ेगी ना। पटना वाली हार दो। बहुत ही सुंदर है। गजब लालची औरत हो तुम। लीजिए। ये देखो। अरे दादा, टेसुआ बहाना बंद करो वर्तिका रानी, इसमें देखो और पसंद करो कि कौन सी साड़ी तुमको सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। तुम्हारा ब्याह होने वाला है, तब हमरा तरफ से एगो साड़ी और एगो सेट गहना का। पीछा छोड़ने का कीमत। क्या पागल बनी है? कैसे बेरहम लोग हैं आप दोनों। बेटा आप जैसे हैं वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। चलो पटना वाली। चलिए अम्मा जी। बड़ी आई हमारे हाथ से शीशा लेकर के तोड़ दी। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम रो मत। सम्राट, अब इतनी रात में उर्मी को अब और कहाँ ढूंढेंगे? चल घर चल। नहीं, तो अभी हम उर्मी को ढूंढेंगे, शायद मिल जाए। रात बहुत हो गई है, फिलहाल घर चलते हैं, कल सुबह ढूंढ लेंगे। चलो। हमने कहा ना आप जाइए, हम ढूंढेंगे भी उर्मी को। उर्मी को ढूंढना है या घर जाने से डर लग रहा है कि वर्तिका वहां मिलेगी? हाँ वो तुमसे कुछ नहीं कहेगी,
लेकिन ये उसकी आंखें तुमसे सवाल पूछेंगी और तुम्हें उन्हीं सवालों से डर लग रहा है। हमें क्यों डर लगेगा? क्या गलत किया हमने? हम उर्मी को ढूंढ रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। और रही बात उसकी शादी की, वो तो जरूरी है ना, और शादी हो रही है, हमें कोई डर नहीं है। और ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से हम घर ना जाएं। हम कैसे कुछ कह सकते हैं? तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा। मम्मा कोई बात नहीं, जो लिखा होता है वही होता है ना। आप ही तो कहते हो कि जो किस्मत में होना है वो होकर ही रहेगा, तो होने दो। हाँ मम्मा। जिंदगी में हमें कई बार ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो शादी होने वाली है ना, तो हम बेसन का घोल तैयार कर रहे हैं। इसे चेहरे पर लगाएंगे ना तो चेहरा ग्लो करेगा।